राधे। आप सभी को आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आज हम योगिनी एकादशी की कथा श्रवण करेंगे जो श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर महाराज से वर्णन किया था। कथा इस प्रकार है कि धनादक्ष कुबेर की अलकापुरी में उनका एक सेवक था जिसका नाम था हेममाली। हेममाली धनादक्ष कुबेर के पूजा के लिए पुष्प मानसरोवर से पुष्प लेकर के आता था। एक दिन वो अपनी स्त्री में आसक्त होकर के सुबह पुष्प लेकर के नहीं गया, दोपहर का समय हो गया। धनादक्ष कुबेर ने अपने सेवकों से कहा कि हेममाली को देख कर के लाओ, वो पुष्प लेकर के क्यों नहीं आया। तो सेवक उसके घर पहुँचे तो वो अपनी पत्नी के साथ था, इसलिए धनादक्ष कुबेर ने उसको शाप दे दिया कि तूने मेरे भगवान शिव का अपमान किया है, इसलिए तू कोढ़ी होगा और अपनी पत्नी से वियोग हो जाएगा। उसी शाप के कारण वो पृथ्वी पर गिर गया, कोढ़ी हो गया और पत्नी से भी वियोग हो गया। एक दिन भटकते भटकते वो श्री मार्कंडेय महाराज के आश्रम में पहुंच गया और उनसे निवेदन किया कि महाराज, मैं धनादक्ष कुबेर का सेवक हेममाली हूँ, मुझसे अपराध बन गया है, कोई ऐसा उपाय बताइए जिसके मुझे इस पूर्ण रूप से मुक्ति मिले और मुझे अपना धाम प्राप्त हो। तो श्री मार्कंडेय महाराज ने कहा कि हे हेममाली, तुमने प्रायश्चित किया है, इसलिए तुम्हें एक व्रत बता रहा हूँ जो योगिनी एकादशी है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में इसका व्रत करने से सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने मात्र से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन करने का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को करो और तुम्हारे सारे मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी। हेममाली ने उसी व्रत को किया, उसके करने मात्र से उसे अलकापुरी में निवास प्राप्त हुआ और धनादक्ष कुबेर की कृपा प्राप्त हुई। इस कथा को जो भी श्रवण करता है उसे यशोदेय का फल प्राप्त होता है। सभी को एक बार फिर योगिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।